प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, अपन बात करेंगे विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण चल रहा है 1905 से 15। तो देखिए, विदेशी क्रांतिकारी आंदोलन है। देखिए सर, विदेशों में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडिया हाउस। श्यामजी कृष्ण वर्मा का लंदन के अंदर इंडिया हाउस है। इसके संदर्भ में अपन बात करेंगे आज। देखिए साहब, भारत के बाहर विदेशी भूमि पर स्थापित सबसे पुरानी जो क्रांतिकारी संस्था यह है 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी थी। इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसके संस्थापक श्याम जी थे। नेक्स्ट है, इनकी जो पत्रिका थी ये थी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। कृष्ण वर्मा के द्वारा श्याम जी के द्वारा इंडिया हाउस की क्या करी गई थी, स्थापना की गई थी। इस इंडिया हाउस के जो सदस्य थे ये देखिए, लाला हरदयाल सावरकर, मदन लाल धिंगरा, मैडम भिखाजी कामा, उधम सिंह आदि क्रांतिकारी इसके सदस्य रहे हैं। श्याम जी ने विदेश से आने वाले भारतीयों के लिए एक हजार की 6 फेलोशिप भी प्रारंभ की थी, जिसको पाने वाले में सावरकर भी थे। इस फेलोशिप को पाने वालों में सावरकर भी एक हैं। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल धिंगरा ने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार, जिसका नाम है कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब देखिए, मैडम भिखाजी कामा है। मैडम भिखाजी कामा की अपन बात करें, महाराष्ट्र के पारसी परिवार में जन्म हुआ था। महाराष्ट्र का पारसी परिवार में इसका जन्म हुआ था। इंडिया हाउस में सहयोगी थी
कृष्ण जी वर्मा की 1907 में स्टुटगार्ड जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में इन्हें क्या लिया था, भाग लिया था। इसने यहां पर हरा, पीला और लाल रंग का भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। कामा ने पेरिस में रहते हुए पेरिस इंडियन सोसाइटी की भी इसने स्थापना करी थी। कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है, यानी क्रांतिकारियों की माता। इंडिया हाउस के अंदर 1857 के विद्रोह की स्वर्ण जयंती 1908 में मनाई गई। ये मैडम भिखाजी कामा है। देखिए साहब, विदेशों के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन है, ये अपन देख रहे हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन हाउस की स्थापना की गई, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो देखिए, भारत के बाहर विदेशी भूमि पर सबसे पुरानी जो संस्था थी 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी, ये सबसे पुरानी संस्था थी। कौन सी? इंडिया हाउस। 1905 के अंदर इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनकी पत्रिका थी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इनकी पत्रिका थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की। इसके सदस्य लाला हरदयाल, वीर सावरकर, मदन लाल धिंगरा, मैडम भिखाजी कामा, उधम सिंह, सारे के सारे क्रांतिकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति इसके सदस्य रहे हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विदेश आने वाले भारतीयों के लिए 1,000 की 6 फेलोशिप भी जारी की थी। 1,000 की 6 फेलोशिप भी जारी की थी, जिसको पाने वाला वीर सावरकर भी एक था। मदनलाल धिंगरा जो इंडिया हाउस का सदस्य था, इसने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार, जिसका नाम है कर्नल वाइली, को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। मैडम भिखाजी कामा है, ये महाराष्ट्र की थी, पारसी परिवार से। इन्होंने 1907 के अंदर स्टुटगार्ड जर्मनी के अंदर अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में इसने भाग लिया था और यहाँ पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था, जिसमें रंग थे हरा, पीला और लाल। कामा ने पेरिस के अंदर पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, यानी भारत के अंदर क्रांति की माता इसको कहा जाता है। किसको? मैडम भिखाजी कामा को। इंडिया हाउस के अंदर 1857 के विद्रोह की स्वर्ण जयंती है, यह कब मनाई गई थी? 1908 में मनाई गई थी। आगे देखिए सर, आगे अपन बात करेंगे गदर पार्टी की। देखिए सर, गदर पार्टी
गदर पार्टी। संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के अंदर, अमेरिका में प्रमुख भारतीयों में कौन थे? प्रमुख जो भारतीय थे ये कौन थे? द्वारकानाथ, द्वारकानाथ दास प्रमुख भारतीयों में से थे। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर गदर पार्टी है, इसके बारे में तारकनाथ दास द्वारा, तारकनाथ दास द्वारा 1907 के अंदर अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर भारतीय स्वतंत्रता लीग है, इसकी क्या की गई थी? सब गठन किया गया था। सोहन सिंह बाकना है, सोहन सिंह बाकना ने 1913 में पोर्टलैंड के अंदर, पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की क्या करी थी? स्थापना करी थी। नेक्स्ट है, आगे चलकर इसी का नाम ही गदर पार्टी बन गया। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर के अंदर गदर पार्टी है, इसका संस्थापक लाला हरदयाल, जबकि पार्टी के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी के प्रचार विभाग का सचिव, प्रचार विभाग का जो सचिव था ये था लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। नेता देखें साहब, कौन कौन नेता इससे जुड़े हुए थे? पंडित काशीराम, परमानंद, करतार सिंह, हरनाम, रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान और बीकाजी कामा गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना की और यहां से गदर नामक समाचार पत्र, साप्ताहिक था, यह निकाला इन्होंने। गदर के संपादक जो थे, इसके गदर नामक समाचार पत्र के जो संपादक थे, संपादक का नाम है रामचंद्र पेशावरी।
रामचंद्र पेशावरी। इस पत्र का पहला अंक, इसका प्रथम जो अंक है यह सैन फ्रांसिस्को से 1 नवंबर 1913 में उर्दू में प्रकाशित हुआ। भाषा देखिए इसकी, गुरुमुखी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, पख्तूनी आदि इसकी क्या थी साहब, भाषा थी। गदर पार्टी ने सैन फ्रांसिस्को के अंदर युगांतर आश्रम की क्या करी थी, इन्होंने स्थापना भी की थी। देखिए साहब, अपन बात करते हैं गदर पार्टी की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से गदर पार्टी में। गदर पार्टी की अपन बात कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर पहला भारतीय था द्वारका नाथ दास, जो भारतीयों के प्रति यहां पर क्रांतिकारी आंदोलन चला रहा था। तारकनाथ है 1907 के अंदर, इसने कैलिफोर्निया के अंदर भारतीय स्वतंत्रता लीग की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी, कैलिफोर्निया अमेरिका। सोहन सिंह भाकना ने 1913 के अंदर पोर्टलैंड के अंदर हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट बात है, सोहन सिंह भाकना ने 1913 के अंदर पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की, जो बाद में इसे ही गदर पार्टी के नाम से जाना गया। 1 नवंबर 1913 के अंदर सैन फ्रांसिस्को नगर के अंदर गदर पार्टी का जो स्थापना करने वाला व्यक्ति है, ये कौन है, लाला हरदयाल, और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, सोहन सिंह भाकना। प्रचार सचिव है यह स्वयं लाला हरदयाल रहते हैं। इसके प्रमुख नेता कौन कौन से रहते हैं, कौन कौन से इसके सदस्य थे, वो देखें। पंडित काशीराम, परमानंद, करतार सिंह, हरनाम, रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, भिखाजी कामा, ये इसके प्रमुख सदस्य थे गदर पार्टी के। गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना की और इसी प्रेस ने गदर नामक समाचार पत्र है ये निकाला। ये किस प्रकार का था, साप्ताहिक था। इसका गदर समाचार पत्र का जो संस्थापक था ये कौन था साहब, रामचंद्र पेशावरी। इसका जो पहला अंक है ये सैन फ्रांसिस्को से 1 नवंबर 1913 में उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब इसकी भाषा देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गुरुमुखी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और पख्तूनी, ये क्या थी, इसकी भाषाएं थी गदर नामक समाचार पत्र की। सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो गदर पार्टी है इसने युगांतर आश्रम की भी क्या करी थी साहब, स्थापना करी थी। नेक्स्ट आगे देखिए, ये बात होगी आपकी अमेरिका के अंदर। इंग्लैंड पढ़ लिया, अमेरिका पढ़ लिया। अब देखिए, स्वदेश सेवक ग्रह, स्वदेश सेवक ग्रह, स्वदेश सेवक ग्रह कहां पर है, कनाडा के अंदर। किसने, जीडी कुमार के द्वारा। यहीं से गुरुमुखी में, यहीं से गुरुमुखी के अंदर स्वदेश सेवक नामक समाचार पत्र है भी निकाला गया। अब है यूनाइटेड इंडिया
हाउस, यूनाइटेड इंडिया हाउस 1908। तारकनाथ, तारकनाथ द्वारा अमेरिका में, तारकनाथ ने कनाडा के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र है, यह भी निकाला इसने। कौन सा? फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र है भी निकाला। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारतीय समिति, भारतीय स्वतंत्रता समिति, भारतीय स्वतंत्रता समिति यह है जर्मन के अंदर वीरेंद्र चट्टोपाध्याय भूपेंद्र नाथ और लाला लाजपत राय के द्वारा बर्लिन में 1915 में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, वही है 1915 में इसका स्थापना होती है। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की गई। एक प्रकरण आता है कामा गाटा मारू प्रकरण, गाटा मारू प्रकरण इंपॉर्टेंट प्रकरण है, घटना है 1914। यह कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। प्रवेश से संबंधित विवाद था। कैसा विवाद था? देखिए, जो सीधे भारत से नहीं आते, सीधे भारत से नहीं आते, उनके ऊपर कनाडा में प्रवेश निषेध था। नेक्स्ट देखिए, सिंगापुर के व्यवसायी है जिसका नाम है बाबा गुरुदत्त सिंह। नाम क्या है साहब? बाबा गुरुदत्त सिंह ने जापानी जहाज लिया। इसने जापानी जहाज लिया जिसका नाम था कामागाटा मारू। जहाज का नाम था कामागाटा मारू। किराए पर लिया इसने और इसके अंदर 376 व्यक्तियों को बैकवर्ड कनाडा ले जाने का प्रयास किया। यह जहाज था हांगकांग, संघाई, याकोहामा होता हुआ कहां पहुंचा? कनाडा पहुंचा। कनाडा सरकार ने यात्रियों को उतरने पर पाबंदी लगा दी, अनुमति नहीं दी। यात्रियों ने अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ाई की, हक की लड़ाई के लिए शोर कमेटी की स्थापना की। कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया। इस शोर कमेटी के अंदर हुसैन, रहीम, बलवंत सिंह,
सोहनलाल पाठक, सोहनलाल पाठक की अगुवाई के अंदर यहाँ पर शोर कमेटी की स्थापना की जाती है। 29 सितंबर 1914 में यह जहाज कलकत्ता लौटता है और यहाँ पर सरकार ने 1915 में आंदोलनकारी थे, इनको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था और इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन पर केस चलाया गया। और यह जो मुकदमा है यह प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर फांसी दी गई करतार सिंह सराभा और विष्णु पिंगले को। करतार सिंह सराभा और विष्णु पिंगले को, इन दोनों को यहाँ पर क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी इसी षड्यंत्र के तहत। देखिए, स्वदेश सेवक गृह जो संस्थान है कनाडा के अंदर जीडी कुमार ने स्थापित की थी और इसने गुरुमुखी के अंदर स्वदेश सेवक नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया था। यूनाइटेड इंडिया हाउस है, इसकी स्थापना 1908 के अंदर तारक नाथ ने अमेरिका में की थी। कनाडा के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना है, ये जर्मनी के अंदर होती है और 1915 में होती है। करने वाले कौन रहते हैं, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ और लाला लाजपत राय के द्वारा। इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना है 1915 के अंदर चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला लाजपत राय के द्वारा 1915 जनवरी में की जाती है। ध्यान में रखना ये बात है। कामागाटा प्रकरण है, यह इंपोर्टेंट प्रकरण है। कब का है, 1914 का है। कनाडा के अंदर भारतीयों के प्रवेश से संबंधित ये क्या था, विवाद था। कैसा विवाद था कि सीधे भारत से जो नहीं आ रहे हैं कनाडा के अंदर, उन पर क्या लगा दिया जाए, उन यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सिंगापुर के अंदर एक व्यापारी है, व्यापारी का नाम है बाबा गुरदत्त सिंह। इसने जापानी जहाज को किराए पर लिया था जिसका नाम था कामागाटा मारू। इसके अंदर 376 व्यक्ति थे। इनको वैंकूवर कनाडा में ले जाने का इसने प्रयास किया था और यह जो जहाज है ये हांगकांग, संघाई और योकोहामा होता हुआ कनाडा के अंदर प्रवेश करता है। सरकार ने इन यात्रियों के उतरने पर क्या लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी और अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर शोर कमेटी का गठन किया जाता है। इस शोर कमेटी का जो गठन है यहाँ पर हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक आदि ने शोर कमेटी के अंदर इन जो कामागाटो प्रकरण है इसके अपने हकों की लड़ाई के लिए इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। कौन कौन था, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन सिंह भाकना है, ये शोर कमेटी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। 29 सितंबर 1914 को यह जहाज है ये कलकत्ता लौट आता है और सरकार ने 1915 में जो आंदोलनकारी थे इनको सभी को क्या कर लिया, यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया और इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे को प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट बात है, इसके अंदर करतार सिंह सराभा और विष्णु पिंगले को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। करतार सिंह सराभा और विष्णु पिंगले को सब क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई थी। इसके बाद में तो समारोह कांड की बात करेंगे। तोसा मारू कांड, तोसा मारू कांड 1914। तोसा मारू एक जहाज है, तोसा मारू एक जहाज है जिस पर
गदर पार्टी के सदस्य लौट रहे थे। गदर पार्टी के सदस्य थे, ये लौट रहे थे और ये जहाज है सिंगापुर के अंदर रुका। सिंगापुर के अंदर यह जहाज रुका। क्रांतिकारी, यहाँ पर क्रांतिकारी परमानंद ने अपने भाषण से अनेक, यहाँ पर क्रांतिकारी परमानंद ने भाषण से क्रांति की भावना भरी लोगों में। क्रांति की क्या भर दी? भावना भर दी। और सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों में जमादार चिश्ती खां, अब्दुल गनी, डुंडे खां आदि ने नेतृत्व संभाला था विद्रोह का। अंग्रेज अड्डों पर कब्जा कर लिया गया। अड्डों पर क्या कर लिया गया? कब्जा कर लिया गया और तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। यह इतिहास के अंदर सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह प्रकरण तोसा मारू कांड। नेक्स्ट देखिए, सिल्क पेपर षड्यंत्र। सिल्क पेपर षड्यंत्र है, यह 1915 का है। 1915 का है। मौलवी अबेदुल्ला सिंधी द्वारा कुछ पत्र महमूद हसन को पीली सिल्क पर फारसी भाषा में लिखे और बाद में पकड़े जाते हैं, तो इसे रेशमी रुमाल षड्यंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, काबुल में अस्थायी सरकार दिसंबर 1915। जर्मनी की सहायता से अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी, जिसका नाम है बरकतुल्ला के साथ दिसंबर 1915 में काबुल में अस्थायी सरकार का गठन किया गया। स्वयं राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री बरकतुल्ला को बनाया गया। अफगान
अफगान में खुदाई सेना की स्थापना की। खुदाई सेना की क्या करी थी? स्थापना की। और इस सेना के अंदर भारत से गए मुसलमान युवकों द्वारा यह युवा भारत के हिजरत आंदोलन से जुड़े थे। हिजरत आंदोलन से जुड़े थे। तो ये जो आपका जो टॉपिक है ये है विदेशों के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां। तोसा मारू कांड 1914 का है। तोसा मारू साहब एक जहाज है। इस जहाज से गदर पार्टी के सदस्य भारत लौट रहे थे और ये जहाज कहां पर लौटता है? सिंगापुर लौटता है। और यहाँ पर क्रांतिकारी जो हैं ये थे परमानंद ने उत्तेजित भाषण दिए और क्रांति की भावना भर दी सदस्यों के अंदर। और सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों में जमादार चिश्ती खां, अब्दुल गनी और टुंडे खां के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति होती है। अंग्रेज अड्डों पर कब्जा कर लिया गया और यहाँ पर तिरंगा फहरा दिया गया। इतिहास के अंदर इसे सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब है सिल्क पेपर षड्यंत्र 1915 का है। मौलवी अब्दुल्ला सिंधी के द्वारा कुछ पत्र महमूद हसन को पीली सिल्क के ऊपर फारसी भाषा में लिखे और भेजे गए थे। बाद में ये पत्र पकड़े जाते हैं तो इतिहास के अंदर इसे रेशमी रुमाल षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है या सिल्क पेपर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। काबुल में अस्थायी सरकार है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दिसंबर 1915 के अंदर जर्मनी की सहायता से अफगानिस्तान के अंदर राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ मिलकर के दिसंबर 1915 में काबुल के अंदर अस्थायी सरकार की क्या करती थी? स्थापना करती थी। स्वयं राष्ट्रपति बने अस्थायी सरकार के और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? बरकतुल्लाह खां बनते हैं। अफगानिस्तान के अंदर खुदाई सेना है, इसका क्या किया? गठन किया और भारत से आए हुए मुसलमान युवक हैं ये इसके अंदर शामिल होते हैं इस संगठन के अंदर। और ये जो युवा हैं, ये शामिल होने वाले युवा हैं, ये भारत के हिजरत आंदोलन से भी क्या हैं? जुड़े हुए थे। तो ये बात होगी मित्रों आपकी विदेशों के अंदर प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये चरण हो गया पूरा आपका क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण 1905 से 1915 के संदर्भ में। इसके बाद में दूसरा जो चरण अपना चलेगा ये चलेगा 1924 से 1934 का चरण। धन्यवाद।